हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा, मैं अभिमन्यु, मैं आप जानते हैं मैं इक्विटी में स्विंग ट्रेड एनालिसिस करता हूं और अभी कुछ दिनों से ही मैंने ये जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपके लिए लाया हूं, इसमें कुछ स्टॉक है जिनमें मैं टेक्निकल रिसर्च करता हूं, प्लस कुछ साइकोलॉजिकल मेजर पॉइंट देखने पड़ते हैं जिनसे हम एक अच्छे स्टॉक को चुन सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि हम पारस डिफेंस को जो है केस स्टडी बनाएंगे, ऐसा क्या है पारस डिफेंस में जो हमें देखना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप उसको नोटिस करेंगे। सबसे पहले हम किस में डील कर रहे हैं? पारस डिफेंस में। हम किस स्टॉक को एनालिसिस कर रहे हैं? पारस डिफेंस को, जिसका करंट प्राइस अभी 1100 के आसपास चल रहा है। पारस डिफेंस क्या करती है? पारस डिफेंस रॉकेट एंड मिसाइल्स मैन्युफैक्चर करती है, प्लस जो ज़मीन पे चलते हैं, जैसे आपने वॉर देखी है, जो ज़मीन पे जो चलते हैं जो इक्विपमेंट, जैसे टैंक हुआ, ज़मीन पे जितने भी व्हीकल्स हैं जो वॉर में काम आते हैं वो डेवलपमेंट करती है, प्लस स्पेस टेक्नोलॉजीज भी है। तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज इसका नाम है। प्लस इसके मेजर क्लाइंट कौन से हैं? तो डिफेंस की ये जो कंपनी है ये डील करती है डीआरडीओ से, इसरो से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से, प्लस टाटा ग्रुप भी इनके क्लाइंट है। तो बहुत अच्छी कंपनी है। ये कंपनी का फंडामेंटल तो मैंने ज़्यादा चेक नहीं किया है क्योंकि मैं प्योरली टेक्निकल वर्क करता हूँ, इसलिए आपको मैं टेक्निकल चार्ट समझाऊंगा। ये कुछ मेजर पॉइंट है कि हम जिस स्टॉक में काम करने आए हैं, क्या हमें उसकी वर्किंग और उसके क्लाइंट हमें पता है, हमें ये पता है कि कंपनी क्या डील कर रही है। हम डायरेक्टली अपना पैसा कभी नहीं लगाते हैं, हमेशा इन कंपनियों की जितनी भी डिटेल आप रखेंगे आगे जाके काम आएगी। हम पूरी स्विंग ट्रेड एनालिसिस करेंगे चार्ट पर अभी पारस डिफेंस को लेकर, लेकिन मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंड नहीं है। अगर आपको टेक्निकल आता है आप अपने हिसाब से अपनी पोजीशंस ले सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रिकमेंड नहीं है। मैं सिर्फ एक रिसर्च कर रहा हूँ और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि क्या आगे हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, और पारस डिफेंस को समझते हैं। ये है आपके सामने पारस डिफेंस का चार्ट। पारस डिफेंस का जो चार्ट है आप इसे देखोगे तो ये मैंने आपको सबसे पहले मंथली चार्ट पे ले चलता हूँ कि मंथ टू मंथ टेक्निकल हमारा क्या कह रहा है पारस डिफेंस को लेकर। पारस डिफेंस एक ऐसा स्टॉक है जिस दिन इसका आईपीओ आया था 1 अक्टूबर 2021, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 3 साल हुए हैं जब से ये पूरा साइडवेज चार्ट था, जब से टेक्निकल में पूरा साइडवेज चार्ट था। अभी जस्ट 2024 में ये स्टॉक ने एक तेजी पकड़ी है। मंथली चार्ट से अब जाके इसमें काम होने की पूरी पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि साइडवेज चार्ट में कभी काम नहीं किया जाता। अब मैं इसके वीकली चार्ट पे आता हूं, सबसे पहले मंथली पे आता हूं। तो मंथली पे ये देख रहा हूं कि एक स्टॉक है जिसका यहां से ये स्टॉक का आईपीओ आया था, और आप देखेंगे कि इस स्टॉक ने इसी जगह पे मंथली चार्ट पर एक हैमर क्रिएट किया। एक नहीं बल्कि 2 हैमर है। अब जिन्हें टेक्निकल आता है वो हैमर से समझ जाएंगे हैमर कैंडल क्या होती है। हैमर कैंडल मंथली पे बनाना, प्लस मंथली की 20 की जो कैंडल है अब स्टार्ट हुई है। मंथली के चार्ट पर जो एवरेज बनना स्टार्ट हुआ है 20 मूविंग एवरेज का, वो अब स्टार्ट हुआ है। वीकली चार्ट पे जब हम आते हैं तो वो और डिटेल प्रोवाइड करेगा। जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम शिफ्ट करते हैं हमें चार्ट की डिटेल प्रोवाइड होती है। जितनी चार्ट की डिटेल रहेगी उतने छोटे छोटे पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि वीकली पे जब हम आए तो चार्ट पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्तों की ये तेजी देखने को मिल रही है। और ये तेजी कब आई थी? तो अब हम आते हैं वीकली चार्ट पर वापस। आपको याद होगा तो डिफेंस को लेकर बजट में काफ़ी अनाउंसमेंट हुए थे, एंड अभी जो वॉर चल रहा है उसमें पब्लिक काफ़ी इंटरेस्टेड थी। अब इसमें हम साइकोलॉजी जोड़ने जा रहे हैं कि हमने देखा कि एक स्टॉक की बात की गई और बजट में हमारे सामने डिफेंस के लिए इतना कुछ बोला गया। डिफेंस को लेकर पूरे वर्ल्ड में भी अभी बहुत कुछ चल रहा है, वॉर चल रहे हैं 2 देशों में, प्लस डिफेंस को लेकर अभी जो ड्रोन सिस्टम आने वाले हैं, अगर आप ज़्यादा डिटेल में देखेंगे तो ड्रोन सिस्टम ज़्यादा अभी रशिया में भी न्यूज़ आई है कि ड्रोन सिस्टम को अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अब जो हवा में सुरक्षा है उसको भी लेके किया जा रहा है। तो
वॉर चल रहे हैं, सारी पब्लिक को पता था डिफेंस के स्टॉक चलेंगे। डिफेंस को लेकर एक अच्छी न्यूज़ आती है जहां पे वही थ्योरी आपको लगानी है कि देखो, अगर अच्छी न्यूज़ के साथ मार्केट अगर चलने लग गया तो फिर तो सभी पैसा कमा लेंगे। इतना आसान है क्या मार्केट? नहीं, न्यूज़ की एक उम्र होती है। उस वैसे ही जब बजट के बाद इसने इतनी बड़ी कैंडल बनाई, ये अकेली कैंडल दोस्तों 28% की कैंडल है। एक स्टॉक का एक महीने के, एक हफ्ते के अंदर 28% चल जाना, ये एक बायर्स के लिए कोई उम्मीद नहीं बचती है। यहाँ पे बायर्स को ये समझना चाहिए कि मैं जिस प्रोडक्ट में काम कर रहा हूँ, इस पूरे चार्ट पर इतनी बड़ी कैंडल कहीं पे नहीं है। इसके जस्ट बाद बाय करना ऑटोमेटिक लॉस को इनवाइट करना होता है, लेकिन एक आम ट्रेडर ये नहीं समझ पाता। तो आप साइकोलॉजी समझो कि जो स्टॉक ऑलरेडी इतना चल चुका है, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? नहीं। अब क्या हुआ है कि जैसे ही ये कैंडल बनी उसके बाद 3 हफ्ते की तेजी आई और सारी गिरावट हो गई। यहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, मार्केट 3000 पॉइंट गिरा। मंथली चार्ट पर जो आपने 3 महीनों की तेजी दिखाई थी, 1, 2 और 3, उसकी अभी आधी करेक्शन भी नहीं हुई है। लेकिन जो आप अब डेली चार्ट पे आते हैं हम, जो इंटरेस्टेड पर्सन डिफेंस को लेकर एग्रेसिवली यहाँ पे बाइंग की होगी, उस ट्रेडर को अब नुकसान झेलना पड़ रहा है। सबसे पहले प्राइस वाइज नुकसान हुआ, फिर प्राइस वाइज नुकसान हुआ, अब टाइम बीत रहा है, ये टाइम कट रहा है। मतलब अगर आपका शेयर आप सपोज करो यहाँ होते या यहाँ आपने बाय किया होता, तो इतनी तेजी आने के बाद आप उसमें आए तो जाहिर सी बात है स्टॉक करेक्शन में गया। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो पहले तो प्राइस वाइज नुकसान खा रहे हैं और उसके बाद टाइम लग रहा है। अब इस कंडीशन में अभी देखेंगे तो वॉर भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन पब्लिक इतनी इंटरेस्टेड नहीं है डिफेंस स्टॉक को लेके। और अगर इंटरेस्टेड भी है तो यहां से कोई खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि मार्केट के सिम्टम देखो आप। मार्केट में पहले ही डिसाइड हो रहा है, ट्रेडर्स कह रहे हैं 19,000 आएगा, 20,000 आएगा, 21,000 आएगा, वो कहीं पे भी जाए। चार्ट हमें क्या कह रहा है वो डिपेंड करता है। जिस तरीके से चार्ट पहली बार टाइमिंग सेटअप बना के ऊपर गया था, इस बार भी यहाँ पे हमें टाइमिंग सेटअप देखने को मिल रहा है। और टाइमिंग सेटअप में मैंने आपसे कहा है कि हमें 2 साल बैठने की ज़रूरत नहीं होती, हमें 10 महीने बैठने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। कुछ सिम्टम है, सीखेंगे आप तो समझ आएगा। डेली चार्ट पे जब मैं जाता हूँ तो मैं पाता हूँ इस स्टॉक ने डबल बॉटम बना रखा है, दैट इज कॉल्ड डबल बॉटम। अब टेक्निकल भी साथ में देखते जाइएगा आप। डबल बॉटम बना रखा है, डबल बॉटम की डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं इसे, नेक लाइन पे काम कर रहा है। नेक लाइन पे नो डाउट 4 दिन से डोजियां बन रही है। नेक लाइन पे 4 दिन से इनडिसीजन है ये स्टॉक। अपने पुराने रेजिस्टेंस पे आके इनडिसीजन होना, साइकोलॉजी क्या कहती है, आपको जो चीज आपको रेजिस्टेंस कर रही थी अब जाके आप वहां पे खड़े हो चुके हो। क्या ये वही एरिया है जहां से पारस डिफेंस में एक तेज चाल आने वाली है? क्या फिर यहां से ये पारस डिफेंस वापस अपनी करेक्शन की ओर नीचे जाएगा? देखते हैं। अब यहीं पे हम वापस आते हैं, ये वाला हम छोड़ देते हैं, इसके बाद हम रिट्रेसमेंट उठाते हैं। रिट्रेसमेंट एक ऐसा टूल है जिसमें आपको पता चलता है कि एक स्टॉक ने एक सफिशिएंट करेक्शन कर ली है क्या। आप पाओगे रिट्रेसमेंट के गोल्डन पॉइंट पे 61 की जोन में हमारे पास डबल बॉटम है। फर्स्ट डबल बॉटम वीकली पे गए, इंगल्फिंग कैंडल है 61 के एरिया में, इंगल्फिंग कैंडल है। इसके अलावा आप मंथली चार्ट पे आपका हैमर रखा हुआ है। तीनों टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक के कुछ सिम्टम है। इसके बाद डेली चार्ट पे हमारे पास डबल बॉटम है, पैटर्न का भी साथ है। हम 1 घंटे के चार्ट पे आते हैं। 1 घंटे की ईएमए, अब यहाँ पे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे एक एंट्री कैसे ली जाती है। तो 1 घंटे की जो 200 की ईएमए है, या फिर जिस प्रकार टेक्निकल में ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रहा है तो छोटे पे भी कर रहा होगा। तो जब मैं यहाँ पे नीचे से 1 घंटे की रिट्रेसमेंट पे अगर ट्रेंड ये यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ तो इसका 61 आ रहा है 996 रुपये, जो कि बहुत दूर हो चुका है। लेकिन क्या मुझे 1137 और 1060 के बीच में कोई पोजीशन क्रिएट करने को मिल सकती है? इसके लिए आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना होगा।
15 मिनट पे अगर हमें कोई टाइमिंग सेटअप यहाँ पे मिलेगा या 5 मिनट पे कोई टाइमिंग सेटअप मिलेगा, हो सकता है ये स्टॉक अगले दिन भी निकल जाए, क्योंकि डेली पे जिस हिसाब से डोजियाँ बन रही है, अब मैं ये सब चीज़ें हटा देता हूँ, डेली पे जिस तरीके से ये डोजियाँ बन रही है, आप ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट भी पाएंगे तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन जो हमारी आ रही है वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। बहुत कुछ सिम्टम है इसमें। अगर मैं यहाँ RSI भी लगा देता हूँ तो डाइवर्जन देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात होती है, अगर आपको ऊपर जाना है या नीचे, अभी आप कहाँ खड़े हो, मेन आपकी लोकेशन क्या है, आपकी लोकेशन डिसाइड करेगी आप किस तरीके से जा सकते हो। यहाँ पे एग्रेसिवली इसे बाय करना भी सही रहेगा क्या सर? बिल्कुल नहीं। जो स्टॉक 2 महीने से यहाँ खड़ा हो सकता है, आपकी पोजीशन लेने के बाद 4 महीने भी यहाँ खड़ा हो सकता है। हमें चाहिए एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड में एक अच्छी ट्रेड। अगर मैं डेली हिसाब से इस डबल बॉटम की नेकलाइन पे काम करूंगा तो स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ से 150 पॉइंट दूर। नो डाउट इसमें टारगेट भी उतने ही बड़े हैं। अगर मैं ये फर्स्ट टारगेट भी देखूं तो 1300 रुपए का टारगेट आ सकता है। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे जिन टेक्निकल ट्रेडर जिनको टेक्निकल आता है वो अपने हिसाब से अपने काम कर सकते हैं, लेकिन पारस डिफेंस इस जगह पे खरीदना, इस जगह पे पारस डिफेंस की रिसर्च करना, अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम रहती है। और जिस हिसाब से इसका ये स्ट्रक्चर चल रहा है, एक स्टॉक अगर इतने दिन से ऊपर था, मतलब बाइंग तो किसी को दी नहीं होगी, ये अगर मैं मंथली कैंडल में मानूं तो आपको 3 कैंडल 3 महीने लगे ऊपर जाने में, और 6 महीने से आप उसके आधे प्राइस को भी नहीं काट पा रहे हो। कौन भारी है? बायर्स। बायर्स ने यहाँ सिम्टम देना स्टार्ट किए। सबसे बड़ा जो लोअर शेडो क्रिएट हुई है वो यहाँ हुई है। सिंपल सी बात है, अगर ऐसे मार्केट में जिसमें मार्केट फॉलिंग कर रहा है, लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं मार्केट कहाँ जाके रुकेगा, उस समय स्टॉक सिलेक्शन तो मुश्किल होगा। उस समय ऐसे स्टॉक आगे निकलते हैं जिन स्टॉकों में सबसे ज्यादा परेशान किया गया है, और आपको साफ पता चलेगा कि 2 दिन की बाइंग दिखाकर एक रिटेल को पूरा फंसाया गया है। अब यहाँ पे जो चीज आई है, अब जिन्होंने यहाँ बाय किया है इस फॉलिंग मार्केट में, कुछ यहाँ निकले होंगे, कुछ यहाँ निकले होंगे, कुछ यहाँ निकले होंगे, कुछ यहाँ निकले होंगे। फ्रेश पोजीशन कोई नहीं बना रहा, या बना भी रहा होगा टेक्निकल, अच्छी बात है, लेकिन ये पूरा एरिया मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन है। मुझे ऐसी प्रोबेबिलिटी नजर आती है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देगा। सबसे पहले 300 पॉइंट का टारगेट है, वो भी अचीव कर सकता है। यहीं पे एक अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न देख के काम किया जाएगा। पारस डिफेंस को आप नोटिस कर सकते हो आने वाले कुछ दिनों के लिए। पूरी टेक्निकल रिसर्च है। दूसरी बात कि मैं फॉलो करता हूँ मेरे टाइमिंग सेटअप को, ये चारों मूविंग एवरेज को, तो चारों मूविंग एवरेज के हिसाब से मेरा एंट्री और एग्जिट अलग रहेगी। वैसे ही सारे पार्टिसिपेंट जो पारस डिफेंस में काम करते हैं वो उनका टेक्निकल रिसर्च लगा सकते हैं। हम केस स्टडी एजुकेशन पर्पस समझ रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको आपको नोट करना चाहिए कि आप इस पूरे पॉइंट को समझो। जो आपको पता है, जो पब्लिक को पता है, वो मार्केट को पहले से पता है। तो अच्छी न्यूज़ आने पे कोई स्टॉक चलता है तो उसमें कहीं पे भी बाय नहीं करना चाहिए। पहले एक ट्रेंड आने दो, उसके बाद एक अच्छी खासी करेक्शन होने दो, उसके बाद बाय किया जाता है। अगर आपको टेक्निकल नहीं आता है तो सीखिए। स्टॉक मार्केट जितना सीख के करेंगे उतनी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेटिव लोग जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है वही काम कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग, उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, तो क्यों ना नॉलेजेबल काम करें। एंड एक बायर्स को हमेशा ये याद रखना चाहिए, बायर को, कि मुझे सस्ता माल खरीदना है। तो पारस डिफेंस को मैं कोई 1500 के एरिया में नहीं खरीद रहा हूँ। मैं पारस डिफेंस को एक बायर हूँ तो मैं उसमें 500 रुपये सस्ता देख रहा हूँ। अब वो समय आया है जिसमें पारस डिफेंस में कुछ अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो ये थी आज की केस स्टडी। इस तरीके से स्टॉक को जज करना है, इस तरीके से स्टॉक को देखना है। अगर आपको टेक्निकल में मुझसे कुछ सहायता मिलती है या मेरी कुछ हेल्प लगती है, आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के आप कुछ अच्छी ट्रेडिंग सीख सकते हो, साइकोलॉजिकल माइंडसेट मजबूत कर सकते हो, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर्स भी कर सकते हो। एंड किसी भी स्टॉक की बाय सेल के लिए मत आओ, समझो।
बाय सेल होता रहेगा। अगर स्टॉक में और अगर टेक्निकल आता है तो बहुत सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिक समझ चुके होंगे। तो नए पर्सन जो जुड़ते हैं मुझसे और मेरे टेलीग्राम को या मेरे थ्रेड पे या फिर आप मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देखते हैं, तो उस स्टॉक में पहले समझने की कोशिश करो टेक्निकल क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ठीक है, तो आज का पारस डिफेंस का ये केस स्टडी वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही किसी अच्छे दमदार स्टॉक पे लेके आएंगे और जिसमें टेक्निकल और साइकोलॉजिकल दोनों बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। तो आज से ट्रैक करेंगे हम पारस डिफेंस को। थैंक यू सो मच।